बहुजन की बात सिंह साहब के साथ एपिसोड 14। बहुजन युवाओं, काफ़ी लंबे अरसे बाद आपसे वीडियो के मार्फत मुखातिब हो रहा हूँ। कारण यह है कि आपको बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी 1984 जब से बनी है, लगभग 40 साल होने को आए। इस बीच 9 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। पिछली बार जो 17वीं लोकसभा चुनाव का मौका था, उस मौके पर समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ा था उत्तर प्रदेश में। जिस उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हुआ करती हैं लोकसभा की, 40-40 सीटों के लिए दोनों पार्टियों के मध्य समझौता हुआ था। ये पहला मौका था जब बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस के लिए अमेठी और रायबरेली सीट छोड़ी थी। उसी कांग्रेस ने अपनी अमेठी सीट भारतीय जनता पार्टी की नेत्री स्मृति ईरानी के लिए छोड़ते हुए राहुल गांधी केरल के वायनाड चले गए थे। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि कांग्रेस भाजपा कोई अलग अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राहुल गांधी का स्मृति ईरानी के लिए सीट छोड़ना यह पूरी तरह साबित करता है। अब आपको बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन जरूर कर लिया था, लेकिन अंदर खाने, जैसा कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लोकसभा के अंतिम सत्र में कहीं सड़क चौराहे पर नहीं बल्कि सदन के अंदर मोदी जी को आश्वस्त किया था कि मैं अगली बार फिर से आपको ही प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। उस बात को पूरी तरह बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन होने के बावजूद भी उन्होंने निभाया। 14वीं लोकसभा में समाजवादी पार्टी के परिवार के ही 5 सदस्य हुआ करते थे। माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, श्री अखिलेश यादव जी, श्रीमती डिम्पल यादव जी, श्री धर्मेंद्र यादव जी और श्री अक्षय यादव जी। अन्य कोई भी लोकसभा सदस्य नहीं हुआ करता था। 2018 आते आते 3 लोकसभा उपचुनाव और हुए, जिनमें अपरोक्ष रूप से बहुजन समाज पार्टी ने अपने वोटर को समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए इशारा कर दिया। उसका परिणाम यह निकला कि वह तीनों सीटें फूलपुर, गोरखपुर और बाद में कैराना समाजवादी पार्टी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के होते हुए भी भारी बहुमत से जीत गई थी। यही जीतना आगे चल के समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन का कारण भी बनता है। लेकिन जैसा कि मुलायम सिंह ने मोदी जी के लिए प्रधानमंत्री बनाने का आश्वासन दे दिया था, तो इस 17वीं लोकसभा में उन्होंने यादव का वोट पूरा का पूरा भाजपा को ट्रांसफ़र करवाते हुए यादव बाहुल श्रीमती डिम्पल
यादव की कन्नौज सीट, श्री धर्मेंद्र यादव की बदायूं सीट और श्री अक्षय यादव की फिरोजाबाद सीट, जो कि यादव बाहुल होते हुए भी हरवादी थी। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, बहुजन समाज पार्टी से समझौता होने के नाते मुसलमान ने भरपूर वोट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों को ही दिया और इस तरह 3 सांसद मुस्लिम सांसद बहुजन समाज पार्टी से चुनकर सदन में पहुंच गए और 3 ही समाजवादी पार्टी से चुनकर संसद में पहुंच चुके थे। जिन मुस्लिम सांसदों का आंकड़ा 2014 यानी कि 16वीं लोकसभा में शून्य हो गया था, उनकी संख्या बहुजन समाज पार्टी के कारण 6 पहुंच चुकी थी। लेकिन लंबे समय तक मुसलमान समझ नहीं पा रहा है कि हमारा असली हमदर्द कौन है, जबकि बहुजन समाज पार्टी का इतिहास रहा है कि वो पार्टी हमेशा ही मुसलमानों को, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, हमेशा अधिक प्रतिनिधित्व देती रही है। यही प्रतिनिधित्व बहुजन समाज पार्टी जब ब्राह्मण समाज को देती है तो वह राजनीतिक समझदारी का परिचय दिखाते हुए अपनी अधिक से अधिक सीटें जिताने का प्रयास करते हैं। ऐसी राजनीतिक सूझबूझ अगर मुसलमान भी दिखा ले तो कोई ताकत नहीं है जो उत्तर प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी को रोकने में असफल हो जाए। लेकिन मुसलमान पता नहीं क्यों जातवादी मानसिकता के चलते ऐसा प्रयास शायद नहीं दिखा पाता है। तो मैं आंकड़े बताना चाहता हूं कि जिसके लिए तमाम बहुजन चैनल जो कि कांग्रेस पोषित हैं, साल 2 साल से प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह बहुजन समाज पार्टी इंडी गठबंधन में आ जाए, और जब वो नहीं आ पा रही है तो आज पूरा मीडिया तंत्र प्रचार में बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ खड़ा हो चुका है। वही मीडिया तंत्र यह भी जानता है कि जब 7वीं लोकसभा में यानी कि 2019 में बहुजन समाज पार्टी अपने कोटे की 40 सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस को छोड़ते हुए 38 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, तो इनमें 10 सीटें जीतते हुए पूरे देश भर में अकेली बहुजन समाज पार्टी ऐसी थी जिसने भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें पीछे धकेल दिया था। 27 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। कुछ सीटें तो ऐसी थी जहां सैकड़ों वोटों के अंतर से, मात्र सैकड़ों वोटों के अंतर से बहुजन समाज पार्टी हारी थी। हारी नहीं थी बल्कि सरकारिया तंत्र द्वारा हरवाई गई थी। कल्पना कीजिए, अगर जिस तरह बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस के लिए पहली बार 2 सीटें छोड़ दी थीं, उसी तरह कांग्रेस अगर ये 28 सीटें बहुजन समाज पार्टी के लिए छोड़ देती, तो जो कांग्रेस की पूरे उत्तर प्रदेश में रायबरेली सीट जीती थी और कानपुर सहारनपुर सीट 2 सीटों पर जमानत जब्त बची थी, बाद बाकी शेष सारी सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। तो जो जमानत जब्त होने की स्थिति में उसे वोट मिले थे, उतने ही वोट अगर बहुजन समाज पार्टी को मिल गए होते इन 27 सीटों पर, तो ये 27 सीटें भी बहुजन समाज पार्टी जीत चुकी होती। इस तरह बहुजन समाज पार्टी का जीतने का आंकड़ा 37 हो जाता और भारतीय जनता पार्टी ने जो 203 सीटें जीती थीं, अगर उसमें से 37 सीटें कम कर दी जाएं तो ये आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का मात्र 265 ही रह जाता है, जो कि सरकार बनाने से भी 8 सीटें
कम रह जाता है। इस तरह भाजपा को बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में रोक कर दिखा देती। भाजपा को न रोक पाने का कारण में जो मुख्य भूमिका है वह कांग्रेस की है। कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी के लिए सीटें नहीं छोड़ी। अगर सीट छोड़ देती तो उस पर क्या फ़र्क पड़ता, उसकी तो जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन वो छोड़ी हुई सीटों पर बहुजन समाज पार्टी जीत दर्ज कराती और उत्तर प्रदेश में ही भाजपा का रोक कर दिखा देती। इस तरह अगर देखा जाए तो 17वीं लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है वह कांग्रेस के सहयोग से बनी है। इन बातों को गंभीरता से समझना चाहिए। कांग्रेस भाजपा कोई अलग अलग पार्टियां नहीं है। पूरे देश में अब लड़ाई जो है बहुजन समाज पार्टी को रोकने की बन चुकी है। इसको जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज समझ जाएगा तो निश्चित ही भाजपा को रोका जा सकता है। और इसमें जितनी देर लगाएंगे जातवादी मानसिकता के चलते हुए उतना ही आप भाजपा को नहीं रोक पाएंगे। इसी के साथ अपनी आज की बात समाप्त करना चाहता हूँ। जय भीम, जय बहुजन, जय बहन जी। धन्यवाद।